अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कलम कैमरा। मैं हूँ यशवीन जमाल। एक ख़बर है जिस पर बहुत ज़्यादा परेशानी का इजहार किया जा रहा है, जहाँ पे भी मैं सोशल मीडिया पे डिफरेंट जगहों को मॉनिटर कर रही हूँ कि किसी किस्म का कोई प्राइवेसी ब्रीच होने वाला है हमारी इंफॉर्मेशन का। और व्हाट्सएप की जो नई पॉलिसी है, जिसके बारे में यकीनन आप सब लोग कुछ हद तक, काफ़ी हद तक अवेयर होंगे इस वक्त के वो कुछ तब्दीलियां कर रहे हैं अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर, जो इन्फॉर्मेशन वाला जो मामला है उसके अंदर। तो आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे कि आपको परेशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए और कितना परेशान होना चाहिए। आगे चलकर मैं तफसील से आपको बताऊंगी कि परेशानी की क्या बात है और क्यों उस बात पर आपको परेशान होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा पहले आपके साथ जो इस वक्त सिचुएशन है, सिनारियो है, वो आपके सामने रख दें कि व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर तब्दीली की है। बहुत सारे व्हाट्सएप सारिफीन जो हैं उनको उस तब्दीली से आगाह करने के लिए नोटिस भी जा चुके हैं। और व्हाट्सएप ने ये कहा है कि 8 फरवरी तक अगर कोई भी सारिफ इस पॉलिसी के साथ इत्तेफाक नहीं करता, अग्री नहीं करता, तो 8 फरवरी के बाद जो उस सारिफ का व्हाट्सएप अकाउंट है उस तक उसकी रसाई, उसका एक्सेस ख़त्म कर दिया जाएगा और वो जो पर्टिकुलर व्हाट्सएप अकाउंट है वो डिलीट कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप जो नई पॉलिसी है व्हाट्सएप की उसके साथ कंप्लाई नहीं करते तो आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के मजाज नहीं रहेंगे 8 फरवरी के बाद। जो बेसिक एक थ्रो है, क्रक्स है इस नई पॉलिसी का, वो यही है कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है व्हाट्सएप जो है वो उसको राइट होगा इस चीज़ का कि वो उसको किसी भी थर्ड पार्टी, बिलखुसूस फेसबुक के साथ शेयर कर सके और उसको जिस तरीके से चाहे उसको इस्तेमाल कर सके। अच्छा, जब हम कहते हैं कि पॉलिसी क्या, तो थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर दूं कि कौन सी इंफॉर्मेशन है जो उन्होंने अभी तक वजाहत के साथ बताई है कि वो शेयर कर सकते हैं किसी भी थर्ड पार्टी के साथ। तो आपको सुनकर हैरत होगी कि आपका नाम, आपकी जो भी डिस्प्ले पे आप तस्वीर लगाते हैं, आपकी पिक्चर, स्टेटस जो आप सेट करते हैं, आपका स्टेटस वो शेयर किया जा सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद आपका फ़ोन का मॉडल क्या है, ये इंफॉर्मेशन, जो ऑपरेशन सिस्टम है फ़ोन का, उसके साथ साथ जितनी भी डिवाइस इंफॉर्मेशन है, जो डिवाइस आपके ज़रिए इस्तेमाल है, जिस पर आप व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हैं, उसके ऑपरेशन सिस्टम से लेकर उसकी जितनी भी डिवाइस इंफॉर्मेशन है उस तक वो ना सिर्फ एक्सेस हासिल करेंगे बल्कि उसको अगर ज़रूरत पड़े तो वो आगे फर्दर थर्ड पार्टी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर, वो भी वजाहत के साथ कहा गया है कि वो शेयर किया जा सकता है। आपका आईपी एड्रेस, आपका मोबाइल नेटवर्क क्या है, आपकी उस डिवाइस की जिस पर व्हाट्सएप इस्तेमाल हो रहा है उस डिवाइस की करंट लोकेशन क्या है, ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो कि व्हाट्सएप मुहैया करेगा। अच्छा, कोई भी सार्फिन जो कि व्हाट्सएप से जुड़ी थर्ड पार्टी की कोई भी खिदमात हासिल कर रहे हैं, कोई भी फेसबुक की दूसरी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो और उनका इन्हिसार है फेसबुक की, व्हाट्सएप की किसी भी और सब्सिडरी प्रोडक्ट के ऊपर, तो व्हाट्सएप आपकी कोई भी कंसर्न इन्फॉर्मेशन जो है वो उनके साथ शेयर कर सकता है। अच्छा, साथ ही साथ वो इसको भी बड़े तफसील के साथ बता रहे हैं कि कोई भी बिजनेसेस जो कि फेसबुक से जुड़े हैं, व्हाट्सएप से जुड़े हैं, वो आपकी जो चैट्स हैं उनको कैसे स्टोर करेंगे, उनको कैसे मैनेज करेंगे और किस किस्म की ज़रूरत के वक्त वो उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो बेसिकली जो आपकी चैट्स हैं, जो आपकी कॉन्वर्जेशंस हैं, जो आप डेटा व्हाट्सएप के थ्रू ऑफ कोर्स ट्रांसफर करते हैं, रिसीव करते हैं, जिसके अंदर मैंने पहले कहा कि एक तो डिस्प्ले पिक्चर तो है ही, लेकिन आपकी जो भी तस्वीर, जो भी इस तरह का मीडिया एक्सचेंज होता है व्हाट्सएप के थ्रू, वो सारा का सारा उन्होंने कहा है कि जो आपकी चैट्स हैं वो स्टोर भी होंगी, वो मैनेज भी होंगी। सो बेसिकली आप व्हाट्सएप के ऊपर जो भी करेंगे, जो भी किसी किस्म की आपकी एक्टिविटी है व्हाट्सएप के ऊपर, उस सब के ऊपर ना सिर्फ व्हाट्सएप का इट सेल्फ एक्सेस होगा, बल्कि वो उसको आपको वजाहत के साथ बता रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिसके अंदर बिलखुसूस वो आपको बता रहे हैं कि स्पेशली फेसबुक के साथ वो किसी भी किस्म की आपकी जो ऐसी कंसर्न इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर सकते हैं। अच्छा, ये जब आप सुनते हैं तो सुन के बड़ा एक अजीब सा लगता है कि अच्छा, वो आपका डेटा स्टोर करेंगे, वो आपकी चैट स्टोर करेंगे, आपकी तस्वीर पर उनकी एक्सेस होगी, आपका नंबर उनको पता होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा तफसील के अंदर जाएं तो आप
जो भी सारे व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ देम ऑलरेडी फेसबुक यूजर्स भी होते हैं। और जब हम इस तरह की एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो फेसबुक ऑलरेडी आपकी हर तरह की एक्सेस रखता है, आपकी हर तरह की इन्फॉर्मेशन के ऊपर। हर तरह की जो मालूमात आपकी डिवाइस से ट्रांसफ़र होती हैं, आती हैं, जाती हैं, आपके बारे में शायद आपसे ज़्यादा फेसबुक जो है वो आजकल अवेयर है और फेसबुक जानता है, क्योंकि आप तो शायद बहुत सारी चीज़ें कहकर बोलकर भूल जाते हैं, लेकिन फेसबुक और इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं वो आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रही होती हैं। तो इसके अंदर कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है जो कि हम सुन रहे हैं, बल्कि व्हाट्सएप इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए भी जो उन्होंने मैकेनिज्म बताया है वो यही बताया है कि जो कि फेसबुक का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आलमी डेटा स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है वही इस्तेमाल किया जाएगा, और व्हाट्सएप के लिए भी जो व्हाट्सएप यूजर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को भी उसी मैकेनिज्म के थ्रू स्टोर किया जाएगा। फर्क बड़ा बारीक और मामूली सा है, और फर्क ये है कि व्हाट्सएप बेसिकली अपने लिए लीगल कवर वो ले रहा है, वो अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर कर रहे हैं लीगली कि उनके ऊपर किसी किस्म के कोई केसेस प्राइवेसी ब्रीच के ना होना शुरू हो जाए। फेसबुक ने आपको बताया नहीं और वो ये काम अरसे से कर रहा है, व्हाट्सएप सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर रहा है। इन दोनों चीज़ों के अंदर इससे ज़्यादा कोई फ़र्क जो है वो मैं नहीं समझती हूँ कि है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेकर अपसेट हैं, बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेकर कंसर्न्ड हैं, तो सिग्नल और एक दो इस तरह की और वो हैं ऑल्टरनेट एप्लीकेशंस हैं जो कि व्हाट्सएप की तरह की कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो अभी आपको ट्राई करनी पड़ेंगी। उसके बाद आप एक बेहतर पोजीशन में होंगे टू आइडेंटिफाई कि क्या आप उनके साथ कंफर्टेबल हैं, आप उनको यूज़ करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। लेकिन एज फार एज व्हाट्सएप इज़ कंसर्न, जो भी फेसबुक फैमिली से जुड़ी हुई एप्लीकेशंस हैं जो कि आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी इंफॉर्मेशन इन वन फॉर्म और दी अदर उन तक पहुंच रही है, इन एनी केस पहुंच रही है। और इस सारे इशू को लेकर आप खासे बेबस हैं। हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जब हम इस तरह की टेक्नोलॉजी के ऊपर इस कदर रिलायंट हो चुके हैं तो हमारे पास शायद कोई बहुत ख़ास जो है वो वे आउट है नहीं है इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए। और वैसे भी ये जो प्राइवेसी ब्रीच केसेस और जो इस तरह की लिटिगेशन होती है, ये भी फर्स्ट वर्ल्ड लिटिगेशन है और वहाँ के लीगल प्रॉब्लम्स हैं। पाकिस्तान में ना तो इस तरह के लॉज को फ़िलहाल सीरियसली लिया जाता है, और अगर सीरियसली ले भी लिया जाए तो मुझे यकीन है इस बात का कि हम में से कोई भी उठ के नहीं जा रहा उनको सू करने के लिए। तो आई थिंक हमें इस पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आखिर में आपको एक फ़िल्म है स्नोडेन, ये रिकमेंड करूंगी ये सिचुएशन अंडरस्टैंड करने के लिए, और ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि इस तरह के मामलात में एज अ कॉमन यूज़र मैं और आप कितने बेबस हैं। ये अगर आप समझना चाहते हैं तो स्नोडन देख लीजिए, या फिर ये जो एक डॉक्यूमेंट्री है सिटीजन 4 ये देख लीजिए, तो आपको जो सिचुएशन है वो बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। और वैसे भी फेसबुक का जो सर्वेलेंस सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग है कि उससे बचने के लिए फेसबुक का अपना मालिक मार्क जकरबर्ग जो है वो सर्वेलेंस कैमरास की मैनेजमेंट करता है, उनके साथ उनको हाइड करता है, उन पर टेप्स लगाता है, उनको मैनेज करता है ताकि उसकी अपनी सर्वेलेंस के अंदर कुछ कमी आ जाए तो फिर मैं और आप जो है वो किस मर्ज़ की दवाएं, मेरा ख्याल है हमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने सर पे सवार नहीं करना चाहिए। एज अ कंट्री अगर किसी किस्म की कोई पॉलिसी सामने आती है व्हाट्सएप को लेकर तो वो एक अलग केस है, लेकिन एज इंडिविजुअल्स रेस्ट अश्योर्ड कि आपकी जितनी इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में इस वक्त आप सोच रहे हैं कि उसका क्या बनेगा और आप परेशान हैं, उस तक तो ऑलरेडी वन वे और द अदर ये जो फैमिलीज़ हैं, ये जो कंपनीज़ हैं, ये जो ग्रुप्स हैं, ये ऑलरेडी एक्सेस और रसाई रखते हैं। तो व्हाट्सएप ने लाइक आई सेड इनिशियली कि सिर्फ अपने लिए एक लीगल कवर क्रिएट किया है, इससे ज़्यादा कोई नई बात जो है वो इस सारे मामले के अंदर नहीं हुई। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि कितना परेशान हो, तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।